हेलो गाइज, वेलकम बैक टू द चैनल एंड वेलकम बैक टू एलीट रेसलिंग। तो गाइस फाइनली इस वीक का AEW डार्क शो हो चुका है खत्म, जिस शो के ऊपर हमें AEW की तरफ से कुछ बहुत ही बढ़िया मैचेस के साथ कुछ बहुत ही इंटरेस्टिंग सेगमेंट्स देखने को मिले हैं, जिन सब के बारे में आज इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं और जानने वाले हैं कि इस वीक के AEW डार्क शो के ऊपर क्या हुआ। पर गाइज अगर आपने हमारी कल की अपडेट्स की वीडियो नहीं देखी तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि आप ऊपर आए हुए कार्ड के ऊपर क्लिक कर सबसे पहले हमारी कल की अपडेट्स की वीडियो देख ले, क्योंकि कल भी हमने AEW कंपनी से रिलेटेड कुछ बहुत ही बड़े और बहुत ही इंटरेस्टिंग अपडेट्स के बारे में बात की है। और ऐसे ही AEW कंपनी से रिलेटेड हर एक न्यूज रूमर और अपडेट और AEW कंपनी के हर एक शो का रिव्यू पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। लेकिन गाइज अब ज्यादा देर ना लगाते हुए चलिए वीडियो शुरू करते हैं और बात करते हैं इस वीक के AEW डार्क शो की और जानते हैं कि इस वीक के AEW डार्क शो के ऊपर क्या हुआ और हमें इस वीक के AEW डार्क शो के ऊपर क्या क्या चीजें देखने को मिली है। तो गाइज इस वीक के AEW डार्क शो की शुरुआत में हमने देखा कि एक बैकस्टेज सेगमेंट के अंदर बातें करते हुए द डार्क ऑर्डर के इविल उनो और स्टू ग्रेसन ने कहा कि इस वीक के AEW डायनामाइट स्पेशल फाइट फॉर द फॉलन के ऊपर इविल उनो और स्टू ग्रेसन एक 10 मैन टैग टीम मैच का पार्ट होने वाले हैं और अगर वो ये मैच जीतते हैं तो उन्हें आगे चलकर AEW के वर्ल्ड टैग टीम चैंपियनशिप्स के लिए मौका मिलने वाला है। और ना सिर्फ इतना ही बल्कि एडम हैंगमैन पेज को आगे चलकर AEW के वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियनशिप के लिए मौका मिलने वाला है। तो इस वीक के डायनामाइट स्पेशल फाइट फॉर द फॉलन के ऊपर स्टू ग्रेसन और इविल उनो ना सिर्फ अपने लिए बल्कि एडम हैंगमैन पेज के लिए भी मैच जीतने वाले हैं और उनके इस विक्ट्री टूर की शुरुआत इस वीक के AEW डार्क शो से शुरू होने वाली है। जो बातें यहाँ पर स्टू ग्रेसन और इविल उनो ने कही, लेकिन इसके बाद इस वीक के AEW डार्क शो का ओपनिंग मैच शुरू हुआ जहां पर रेड वेलवेट अल्जेंडा लॉयन को फेस कर रही थी। और गाइज अल्जेंडा लॉयन इस वीक का AEW डार्क शो जहां पर हो रहा है वहां के एक लोकल टैलेंट थी और वहां पर वो काफी ज्यादा पॉपुलर है, इसीलिए ही इस वीक के डार्क शो के ऊपर अल्जेंडा लॉयन का मैच रेड वेलवेट के अगेंस्ट था। और अगर यहाँ पर हम बात करें इस मैच की तो गाइज इस मैच की शुरुआत में लॉयन ने रेड वेलवेट के ऊपर काफी तगड़ा अटैक किया और यहाँ पर अपने नाम लॉयन की तरह ही अल्जेंडा ने अपने नाखूनों का इस्तेमाल कर रेड वेलवेट की पीठ को स्क्रैच किया। और यहाँ पर इस मैच में मुझे अल्जेंडा लॉयन की परफॉर्मेंस बहुत ही अच्छी दिखाई दी है, पर मुझे नहीं लगता कि अल्जेंडा इतनी जल्दी टीवी के लिए रेडी है। पर जैसा कि हम AEW के डार्क और डार्क एलिवेशन शो के ऊपर हर मैच में देखते हैं, वैसे इस मैच के आखिर में रेड वेलवेट ने इस मैच में अपना कमबैक किया और अल्जेंडा के ऊपर अपने लगातार 2-3 मूव्स लगाने के बाद अल्जेंडा के ऊपर अपना फिनिशर लगाकर अल्जेंडा को पिन कर रेड वेलवेट ने ये मैच जीत लिया है। और इसके बाद हमें यूजुअली AEW के एलीट जनरल मैनेजर वीडियो गेम के लिए एक हाइप वीडियो देखने को मिला, जिसके बाद एक बैकस्टेज सेगमेंट में बातें करते हुए जोई जेनेला और सनी किस ने बताया कि फाइनली जोई जेनेला और सनी किस दोबारा से एक साथ आ चुके हैं और अब इन दोनों के बीच में जो भी प्रॉब्लम्स थे वो सभी सॉर्ट आउट हो चुके हैं। इसलिए अब जोई जेनेला और सनी किस मिलकर AEW के टैग टीम डिवीजन में अपनी रैंकिंग सुधारने वाले हैं, क्योंकि वो आगे चलकर AEW के वर्ल्ड टैग टीम चैंपियंस द यंग बक्स को चैलेंज करना चाहते हैं। जो बातें यहाँ पर जोई जेनेला और सनी किस ने कही। पर इसके बाद AEW के डार्क शो पर किला काटे एबेडॉन को फेस कर रही थी और अगर यहाँ पर हम बात करें किला काटे की तो गाइस किला ने अभी भी रेसलिंग ट्रेनिंग शुरू की है और किला अभी काफी यंग रेसलर है। लेकिन जहां तक बात है इस मैच की तो गाइस एबेडॉन की हर मैच की तरह ही इस मैच में भी किला एबेडॉन से काफी ज्यादा डर रही थी और इसीलिए किला बार बार एबेडॉन को चकमा देकर यहाँ से भाग रही थी। पर फाइनली एबेडॉन ने किला को पकड़ लिया और एबेडॉन ने किला के ऊपर अटैक करना स्टार्ट कर दिया, पर किसी तरह अपने डर के ऊपर काबू कर किला भी इस मैच में थोड़ा फर कमबैक कर पाई, पर आज तक एबेडॉन से कोई नहीं बचा। इसीलिए फाइनली एबेडॉन ने किया के ऊपर अपना फिनिशर लेग टैप DDT लगाया और यहाँ पर किया को पिन कर एबेडॉन ने ये मैच जीत लिया है। पर ये मैच देखने के बाद मुझे ऐसा लगता है कि प्रोबेबली किला आगे चलकर एक काफी अच्छी रेसलर बन सकती है, लेकिन उन्हें अपने आप के ऊपर काम करना जरूरी है और वैसे भी उनके रेसलिंग करियर के अंदर अभी काफी सारे साल बाकी है। पर गाइस इसके बाद हमें दिखाया गया कि कैसे लास्ट वीक के AEW डार्क शो के ऊपर बिग सॉल और बनी के मैच के अंदर डियामांटे ने बिग सॉल के ऊपर अटैक किया था और इसका फायदा उठाकर बनी वो मैच जीत चुकी थी। तो इसी वजह से लास्ट वीक एक बैकस्टेज सेगमेंट में बातें करते हुए बिग सॉल ने इस वीक डियामांटे को एक मैच के लिए चैलेंज किया था, क्योंकि बिग सॉल डियामांटे से अपना बदला लेना चाहती थी। तो इसीलिए हम इसके बाद इस वीक के AEW डार्क शो के ऊपर बिग सॉल और डियामांटे के बीच में एक नॉर्मल 1-on-1 मैच देखने को मिला। और अगर यहाँ पर हम बात करें इस मैच की तो गाइस ये मैच स्टार्ट होने के बाद डियामांटे ने इस मैच में बिग सॉल से अच्छी खासी दूरी बनाकर रखी थी, पर फाइनली बिग सॉल ने डियामांटे को पकड़ लिया और इस मैच में बिग सॉल डियामांटे के ऊपर अपना पूरा गुस्सा निकाल रही थी। पर हर बार की तरह ही यहाँ पर डियामांटे ने बिग सॉल का अटैक रिवर्स किया और इसके बाद इस मैच का पूरा मोमेंटम डियामांटे के पास चला गया और जब डियामांटे इस मैच में डोमिनेट कर रही थी तब बिग सॉल डियामांटे के ऊपर एक रोल अप पिन के लिए गई, पर डियामांटे ने रोल अप पिन रिवर्स कर दिया और डियामांटे ने बिग सॉल को पिन कर दिया और यहाँ पर रोप्स का सहारा लेकर बिग सॉल को पिन कर डियामांटे ने ये मैच जीत लिया है, जो देखकर तो बिग सॉल भी काफी सरप्राइज थी। तो अब देखना पड़ेगा कि आगे बिग सॉल और डियामांटे के बीच में क्या होता है। लेकिन इसके बाद हमें AEW के डार्क शो के ऊपर AEW के रैम्पेज शो के लिए एक हाइप वीडियो देखने को मिला, जिसके बाद इस वीक के AEW डार्क शो के ऊपर द डार्क ऑर्डर के स्टू ग्रेसन और इविल उनो मिलकर जैक मेसन और वॉरेन जॉनसन को फेस कर रहे थे, जो कि हर बार की तरह एक लोकल टैलेंट थे। लेकिन गाइस जहां तक बात है इस मैच की तो ये मैच स्टार्ट होने के बाद इविल उनो और स्टू ग्रेसन ने इस मैच में डोमिनेट करना स्टार्ट कर दिया, पर यहाँ पर मेसन की थोड़ी फार डिस्ट्रैक्शन के चलते जॉनसन और मेसन इस मैच में अपना कमबैक कर पाए और यहाँ पर इस मैच में जॉनसन और मेसन
मेसन स्टू ग्रेसन के ऊपर काफी तगड़ा अटैक कर रहे थे, पर जब इस मैच में मेसन क्राउड की तरफ देखकर थोड़ा फार टॉन्ट कर रहे थे तो इसी चीज का फायदा उठाकर एविल उनो ने स्टू ग्रेसन को टैग दे दिया, जिसके बाद इस मैच में एक बहुत ही बढ़िया परफॉर्मेंस देने के बाद स्टू ग्रेसन और एविल उनो ने जॉनसन के ऊपर अपना टैग टीम फिनिशर लगाया और यहाँ पर जॉनसन को पिन कर स्टू ग्रेसन और एविल उनो ये मैच जीत चुके हैं। तो अब देखना पड़ेगा कि इस वीक होने वाले AEW डायनामाइट स्पेशल फाइट फॉर द फॉलन के ऊपर स्टू ग्रेसन और एविल उनो की परफॉर्मेंस कैसी होती है। पर इस मैच में स्टू ग्रेसन और एविल उनो और उनके अपोनेंट की परफॉर्मेंस भी बहुत ही बढ़िया थी, लेकिन इसके बाद हमें दिखाया गया कि कैसे 2 हफ्ते पहले AEW के डार्क एलिवेशन शो के ऊपर द क्लेम ने वार्सिटी ब्लॉन्ड्स के ऊपर एक प्रोमो कट करते हुए कहा था कि वार्सिटी ब्लॉन्ड्स AEW के वर्ल्ड टैग टीम चैंपियनशिप्स के लिए नंबर 1 कंटेंडर्स है, लेकिन वार्सिटी ब्लॉन्ड्स अब भी AEW के वर्ल्ड टैग टीम चैंपियनशिप्स के लिए नहीं जा रहे। तो द क्लेम चाहते हैं कि वार्सिटी ब्लॉन्ड्स द क्लेम के सामने अपनी हार मानकर अक्लेम को वर्ल्ड टैग टीम चैंपियनशिप्स का मौका दे, या फिर वो दोनों अपनी छोटी सी चेयर लीडर यानी कि जूलिया हार्ट के साथ जाकर आईफेल टावर खेले, जो बातें द क्लेम ने कही थी। और ये सुनकर वार्सिटी ब्लॉन्ड्स ने द क्लेम के ऊपर अटैक किया था। और गाइज मुझे लगता है कि आप इतने मैच्योर हो चुके हैं कि आपको पता होगा कि पॉन के अंदर आईफेल टावर क्या होता है, पर इसके बाद हमें दिखाया गया कि इसे लास्ट वीक AEW के डार्क शो के ऊपर द क्लेम ने एक और बार जूलिया हार्ट और वार्सिटी ब्लॉन्ड्स से बातें करते हुए कहा था कि इसके पहले जूलिया हार्ट और वार्सिटी ब्लॉन्ड्स को लेकर द क्लेम ने जो कुछ कहा उससे द क्लेम को कोई फर्क नहीं पड़ता, और यहाँ पर द क्लेम जूलिया हार्ट और वार्सिटी ब्लॉन्ड्स किसी की भी माफी नहीं मांगने वाली, जो बातें लास्ट वीक द क्लेम ने कही थी। और इसलिए इस वीक हमें AEW के डार्क शो के मेन इवेंट के अंदर द क्लेम और रायन नेमथ का मैच वार्सिटी ब्लॉन्ड्स और डांटे मार्टिन के अगेंस्ट देखने को मिला है। और इसके बाद टाइम हो चुका था इस वीक के AEW डार्क शो के मेन इवेंट का, जहां पर वार्सिटी ब्लॉन्ड्स और डांटे मार्टिन मिलकर द क्लेम और रायन नेमथ को फेस कर रहे थे। और अगर यहाँ पर हम बात करें इस मैच की, तो गाइज यहाँ पर इस मैच की शुरुआत में डांटे मार्टिन इस मैच में काफी ज्यादा डोमिनेट कर रहे थे, पर अपने हील टैक्टिक्स का इस्तेमाल कर द क्लेम ने इस मैच में थोड़ा फार कमबैक किया। पर जब रायन नेमथ वार्सिटी ब्लॉन्ड्स के चंगुल में फंसे तब वार्सिटी ब्लॉन्ड्स ने रायन नेमथ के ऊपर काफी तगड़ा अटैक किया, और ये अटैक रोकने के लिए द क्लेम ने फिर एक बार रेफरी को डिस्ट्रैक्ट किया, और इसी वजह से इस मैच का मोमेंटम फिर एक बार द क्लेम के पास चला गया। लेकिन जहां तक बात है इस मैच की विनर की, तो इसके बाद हमें इस मैच में हर एक सुपरस्टार्स की तरफ से अपने अपोनेंट के ऊपर एक के बाद एक फिनिशर देखने को मिला है। और जब आखिरी में डांटे मार्टिन और रायन नेमथ इस मैच में लीगल थे, तो यहाँ पर डांटे मार्टिन ने इस मैच में काफी बढ़िया डाइव लगाई, जो कि रिंग पोस्ट के ऊपर से दूसरी तरफ द क्लेम और वार्सिटी ब्लॉन्ड्स के ऊपर थी। और इस बहुत ही बढ़िया डाइव के बाद फाइनली रायन नेमथ के ऊपर अपना फिनिशर फ्लिप स्टनर लगाकर यहाँ पर रायन नेमथ को पिन कर डांटे मार्टिन ने अपनी टीम के लिए ये मैच जीत लिया है। लेकिन गाइस ये मैच खत्म होने के बाद वार्सिटी ब्लॉन्ड्स के ब्रायन पिलमन जूनियर ने माइक लिया, और यहाँ पर द क्लेम से बातें करते हुए ब्रायन पिलमन जूनियर ने कहा कि अगर द क्लेम चाहती है कि द क्लेम वार्सिटी ब्लॉन्ड्स के ऊपर अटैक करे, तो क्लेम के पास यही एक चांस है, और चाहे तो क्लेम अभी के अभी आकर वार्सिटी ब्लॉन्ड्स के ऊपर अटैक कर सकती है। पर अगर यहाँ पर द क्लेम वार्सिटी ब्लॉन्ड्स को छोड़कर चली गई, तो आज के बाद वार्सिटी ब्लॉन्ड्स द क्लेम कोई मौका कभी नहीं देने वाले, जो बातें यहाँ पर ब्रायन पिलमन जूनियर ने कही। और इसके बाद ऐसा लग रहा था कि प्रोबेबली द क्लेम वार्सिटी ब्लॉन्ड्स के ऊपर अटैक कर सकती है, पर द क्लेम ने वार्सिटी ब्लॉन्ड्स के ऊपर अटैक नहीं किया और द क्लेम यहाँ से चली गई। और इसी तरह इस वीक का AEW डार्क शो ऑफिस चला गया, जिसके बारे में आपका क्या कहना है आप मुझे कमेंट कर बताइए। पर गाइज मेरे हिसाब से एज यूजुअल AEW का डार्क शो एक काफी अच्छा शो था, और हमें इस शो के ऊपर कुछ बहुत ही बढ़िया मैचेस भी देखने को मिले हैं। पर अभी मिलता हूँ आपसे आज शाम की वीडियो के अंदर, जहां पर हम करेंगे इस वीक होने वाले AEW के डायनामाइट स्पेशल फाइट फॉर द फॉलन का प्रीव्यू। पर तब तक स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी एंड कीप वॉचिंग एलीट रेसलिंग। Hey, did you like that video? Click the screen for more. And where do you think you're going? Check out our official merchandise page and to support the entire cast. And thanks so much for being the elite. The elite, the elite. What, Nick, you're not going to sing it all with me this time?